हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए और कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कर्क राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2024। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल जहां तक है वहां के लिए राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी शुक्र है, जो राशि से 5th हाउस तक हम शुभ माने जाते हैं। और 12 में से 9 राशियों में 9 भाव में शुक्र को गोचर के सिद्धांत के अनुसार शुभ माना जाता है। राशि से 6th, 7th और 10th हाउस में जब भी शुक्र का गोचर होगा वो शुभ नहीं माना जाता है, अशुभता देता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक शुक्र यहाँ पर है 18 जनवरी 2024 तक शुक्र की स्थिति शुभ रहेगी, लाभदायक स्थिति रहेगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करके गेन कमाना पड़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनकी स्थितियां फिर भी कंफर्टेबल है, लेकिन 18 जनवरी के बाद में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप अलर्ट रहें। और जो लोग भी फालतू गॉसिप में लगे रहते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, उनके लिए संदेश है कि अपने आप को सुधार लें, और नहीं तो कोई न कोई प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी है, आपकी जॉब खतरे में आ सकती है। जो प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पर स्पेशली फाइनेंस का लॉर्ड जो बृहस्पति है वो भाग्य का अधिपति होकर के कर्म क्षेत्र में है, ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद है। और सेम चीज के बृहस्पति की जिस भाव पर दृष्टिपात होता है वो हमेशा शुभ फल देता है। तो बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है। बृहस्पति की दृष्टि आपके पारिवारिक सुख भाव पर है और बृहस्पति की दृष्टि रोग भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में इन भावों का शुभ फल आपको मिलेगा। जहाँ तक गेन का सवाल है, प्रॉफिट का सवाल है, जो लोग भी शो बिजनेस में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में है, ये ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन में है या फिर टीवी लाइन में है, एक्टिंग करने वाले लोग हैं, या स्पॉट बॉय है, या कोई फोटोग्राफर है, एंकर है, जो भी इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 18 जनवरी 2024 तक स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सेकंड चीज़ कि आपकी राशि से पराक्रम के स्वामी बुध है, बुध भी यहाँ पर लाभ भाव को देखते हैं। और बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होते हैं लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और बुध और शुक्र एक साथ में होने से व्यक्ति लॉजिकल बन जाता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। तो वो स्थिति का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सोच विचार करके आप एंटर करिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो और चाहे वो आपका गेन हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो। जो भी आप काम काज करेंगे उसमें आप अपने दिमाग के साथ में, बुद्धि बल के साथ में, लॉजिक के साथ में पैसा कमा सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेटर है। जो लोग स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, या आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, उस स्थिति में आपके लिए ये स्थितियां बहुत बेटर है। और ये बुध 7 जनवरी के बाद में जब धनु राशि में आ जाएंगे वहाँ से स्थितियां और ज़्यादा बेटर होगी, तो वो फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप कागज़ या कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज़ का जो काम करने वाले या उनकी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंध रखते हैं या उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको आधा महीना बहुत अच्छा मिलेगा, और आधे महीने में अर्थात 18 तारीख के बाद में, 18 जनवरी के बाद में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, अलर्ट ज़्यादा रहना पड़ेगा, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है, और 2nd हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और सूर्य भी 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में। तो 6th हाउस में सूर्य को, मंगल को कारक माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये फ़ायदा आपके लिए रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर है वो स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक। वो लोग केसर में, हल्दी में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर स्टॉक कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनके लिए भी ये जो इन्फॉर्मेशन है फ़ायदेमंद है। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड बॉन्ड में, लाइजिंग के क्षेत्र में, या जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर मिल जाए, फाइनेंशियल कंपनियों के अगर शेयर मिल जाए, स्टॉक ब्रोकर से संबंधित कोई आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ ही साथ
ठीक, आप चाहें तो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित या जो अनाज से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अर्थात खाना पीने वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और साथ ही साथ इस भाव के स्वामी भी जो कि केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में स्थित है, ये राजयोग की स्थिति है। लेकिन अफसोस की ये स्थिति सिर्फ 18 जनवरी तक है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख, स्नेह, अपनत्व ये सब कुछ आपको हासिल होगा। आपके अधिकार बढ़ेंगे और घर में भी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। घर में भी जो सुख सुविधाओं के साधन है वो बढ़ेंगे। व्हीकल सोच सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं या फिर व्हीकल खरीदने का प्लान आपका जो बन रहा है, आपके दिमाग में घुमड़ रहा है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, चाहे अपनी संतान से या अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से। वैसा कुछ न कुछ यहाँ पर जनवरी में या फिर मार्च से पहले पहले आपके अपने घर में व्हीकल आने वाला है, नया व्हीकल आने वाला है, चाहे वो अपने लिए हो या छोटे भाई बहनों के लिए हो। लेकिन वो व्हीकल आएगा लग्जरी स्ट्रेंथ वाला, अर्थात एक ऑर्डिनरी व्हीकल की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं एक अच्छे व्हीकल की बात कर रहा हूँ जो कि ठीक आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं 4 पहिया हो और अच्छी कैटेगरी में हो। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति हैं मंगल, जो कि अपनी राशि से नेक्स्ट हाउस में है, अपनी राशि से धन स्थान में। और यों भी आपकी राशि कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए मंगल मुख्य ग्रह माना जाता है, लाभदायक ग्रह माना जाता है, या ये बोल सकते हैं कि एक प्रकार से योग कारक ग्रह माना जाता है। तो आप में से वे लोग जो लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं, आयुर्वेद की स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी 2024 बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। और ये बोल सकते हैं कि 28 दिसंबर से लगा करके 5 फरवरी तक ये स्थिति कंटिन्यू आपके लिए बेटर बनी हुई है। यदि कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलतादायक है। जनवरी 2024 में आप अपनी स्टडी में, अपने कैरियर में बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर आपको हेल्पिंग हैंड भी मिलेंगे और यहाँ पर आप अपनी लॉजिक का इस्तेमाल करके सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर इंजीनियरिंग के साथ में ये भी बोल सकते हैं जो रोबोटिक्स के अंदर स्पेशली कोई कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या माइनिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं। तो साथ में जो लोग मार्केटिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं या एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी प्रकार से डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और या फिर मास मीडिया से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपको अपनी स्टडीज़ में इंटरेस्ट भी आएगा, रोमांच भी बढ़ेगा और कुछ कर गुजरने की जो ललक है वो आपको सपोर्ट करेगी। ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, डेयरिंग आपकी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। जनवरी 2024 में संतान के साथ में विचार विमर्श ज़्यादा होगा, या ये बोल सकते हैं सर खपाई ज़्यादा होगी, वो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति बनाएंगे, या आप कुछ भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा करेंगे और एक्सपेंसेस ज़्यादा कराएंगे। हो सकता है फैशन पर एक्सपेंसेस कराएं, हो सकता है घूमने फिरने पर अपना पैसा खर्च कराएं, ये स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी संतान के साथ में आपका टाइप, आपका सामंजस्य, आपकी ट्यूनिंग बहुत शानदार रहेगी। यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, उसका आपके इस घरेलू स्थितियों में बहुत योगदान रहेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपको शनि का ढैया चल रहा है, साथ ही 4 नवंबर 2023 से शनि मार्गी भी हो चुके हैं। राशि से 8th हाउस में शनि है, जिसकी आपके कर्म भाव पर नीच की दृष्टि भी है। 2nd हाउस पर भी शनि की दृष्टि है, साथ ही साथ 6वां भाव पर भी शनि की दृष्टि है। तो 2nd हाउस पर और आपकी राशि से 10th हाउस पर दोनों ही जगह पे शनि शत्रु राशि दे रहे हैं, अर्थात वो भाव के स्वामी शत्रु है। ऐसी स्थिति में आपको
अपने कामकाज में कुछ न कुछ विवाद हो सकता है, व्यवधान उपस्थित हो सकता है, या आपकी हेल्थ खराब होने से भी आप अपने कर्म से, अपने कामकाज से दूर हट सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो लोग जो वृद्ध हैं उनको यहाँ पर एलर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, या ये बोल सकते हैं कि इस समय काल में सर्दी में जो रोग होते हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यहाँ पर आपको एलर्जी, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जिसको दमा बोलते हैं वो आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम वो परेशान कर सकती है, और जॉइंट्स पेन सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। जो लोग जो हार्ट पेशेंट है या फिर हाइपर जो टेंशन के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन लोगों को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एथलीट हैं उनको इस समय काल में अपनी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। जो भी समय मिले, जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसका आप ठीक ढंग से इलाज कराएं, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2024 में सरकारी क्षेत्र से विवाद उत्पन्न हो सकता है, या सरकारी क्षेत्र से आपको परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सेफ रखें। यदि कोई आपको टैक्स चालान या कुछ भी जुर्माना भरना बाकी है, या कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें आपको अपनी स्थिति को जांच लेना चाहिए। लापरवाही दिखाना आपको भारी पड़ सकता है। और ठीक यही स्थिति सूर्य और मंगल दोनों ही एक साथ में, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह यहाँ पर अग्नितत्व प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो लोग जवान हैं, जो लोग बहुत जल्दी मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो लोग हाथापाई करके, लड़ाई झगड़ा करके विवाद में आ सकते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित उनको भी समस्याएं हो सकती है, या कंप्लेंट हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ साइड में रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की या आपके दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति शनि है, जो कि आपकी राशि से अगली राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, लेकिन इसे ही शनि का ढैया भी कहा जाता है। और शनि के ढैये का संबंध, सीधा सा संबंध मेंटल स्ट्रेस से, तनाव से है। या ये बोल सकते हैं हर काम में रुकावट, हर चीज़ लंबी खिंच जाना, समय पर कोई काम नहीं होना, व्यर्थ के दोषारोपण होना, ठीक, साथ ही साथ साजिशों का शिकार होना, ये सब शनि की 7.5 या शनि का ढैया में होता है। तो आपको अपने दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ कोई विवाद देखने का मौका मिल सकता है, और या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको स्वभाव में रूखापन आ सकता है। राहु और शुक्र का जब भी संबंध होता है ज्योतिष के क्षेत्र में, इस योग को कामांध योग बोला जाता है। और शुक्र और मंगल, 18 जनवरी से शुक्र और मंगल की युति हो जाएगी, वो कामुकता बढ़ा देती है। दोनों ही स्थितियों में आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट करने से, वाद विवाद बढ़ाने से स्थितियां खराब हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी अपने पारिवारिक जीवन में कोई तनाव देख रहे हैं, वो इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखें। स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। आपको अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप हाइपर होकर के अधिकार जताने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बुरा बन जाएगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जनवरी 2024 में आपको ऑर्नामेंट्स पर या गोल्ड पर जो इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए या ऑर्नामेंट्स के लिए हो, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। दाम्पत्य सुख में कुछ रूखेपन के साथ में सुख मिलता रहेगा। संतान के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर जनवरी में कुछ बाहर घूमने का अवसर मिल सकता है, कोई समारोह में जाने का, और या फिर अपनी पसंद की जगहों पर घूमने फिरने का अवसर आपको मिल सकता है। सब मिलाकर के जनवरी 2024 में स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको अपनी बोलचाल की भाषा में शांत जरूर रहने की सलाह देना चाहता हूँ। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या प्रेम प्रसंगों में, या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर 2 जगह पर शुक्र काम आ रहे हैं। राशि से 5th हाउस में शुक्र विराजमान है, और यहाँ पर 7th हाउस के लिए शुक्र को कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 में आप हर चीज़ के पीछे कारण जानने की कोशिश करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, और उसी से आप वहमी कहलाए जा सकते हैं। 18 जनवरी के बाद में स्थितियाँ सामान्य नहीं रहेगी, और उस समय अपने ऊपर धैर्य, अपने ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप
कोई न कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, साजिश के शिकार हो सकते हैं, बदनाम हो सकते हैं, या आप पर जानबूझ करके कुछ गलत आरोप लगाए जा सकते हैं। सावधान रहिएगा। शुक्र और मंगल की युति हो जाएगी और उस युति को कामुकता बढ़ाने वाली युति बोला जाता है। ये आपके लिए शुभ नहीं है। प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए या फिर बहुत अच्छी मित्रता के लिए ये स्थिति या ये जो योग है शुभ नहीं कहा जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव के अधिपति मंगल है। वो मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च राशि में आएंगे। वहाँ तक मंगल 6th हाउस में है, रोग भाव में है, बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि भी है। मंगल के घर में बैठ करके मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि अपने आप में एक योग कारक स्थिति है। और यों भी मंगल को 6th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, या ये बोल सकते हैं योग कारक बोला जाता है। और यों भी कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए मंगल को योग कारक बोला ही जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मंगल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी रियल एस्टेट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे आप ज़मीनों का काम करते हैं, प्लॉटिंग का काम करते हैं, या सिर्फ लैंड खरीद करके उसको क्लियर करा करके बेचने का काम करते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है जनवरी 2024 में। और जनवरी 2024 में जो ही मकर संक्रांति आ जाएगी, स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेटर हो जाएगी आपके लिए। और जो 1 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, वो स्थिति जो ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ शुभ कार्य की ओर दौड़ पड़ेंगे और वो स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं और चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, हर स्थिति में आपके लिए जनवरी 2024 बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा सफलतादायक है। यहाँ पर की गई आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स बहुत शानदार आपको गेन देंगे, सक्सेस देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे। आप में से वे लोग जो फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, या स्टॉक एनालिसिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हो सकते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वे लोग जो गिरवी का कामकाज करते हैं, उनमें स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए शानदार है, शुभ है। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे ऑर्डर लेंगे, उनका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो बहुत संतुष्टिप्रद कामकाज के अंदर यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करेंगे। सर्वाइव करने से ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं इनको बोलूँगा कि थोड़ा सा सावधानी रख करके आप शांत बैठ जाइए। आने वाले समय में 1 मई 2024 को राशि से 11th हाउस में बृहस्पति आ जाएंगे, तब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। जहाँ आप काम कर रहे हैं, हो सकता है वहीं पर स्थिति आपकी बहुत शानदार हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर वहाँ पर भी, जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्थिति नहीं बढ़ती है, तो फिर आप स्विच करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए अप्रैल तक यहीं पर रहें जहाँ पर आप हैं। और जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, वो लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो जब स्थिति बेटर होगी मई से, तो उस रो में आपको भी हिस्सा हो सकता है, या आप भी बहती गंगा में इम्प्रूवमेंट के शिकार हो जाएंगे और उससे आपकी ज़िंदगी महक जाएगी, अच्छी हो जाएगी। शिकार होने का मतलब ये है कि आप जो स्ट्रगल के लिए मेहनत करेंगे 3-4 महीने में, वो आपको लॉन्च कर देगा समय। तो यहाँ पे सब मिला करके आपके कैरियर की स्थिति, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर आपकी की गई मेहनत आपके वर्चस्व को, आपके नेम फेम को बढ़ाएगी। आइए अब बात करें मासिक राशि व जनवरी 2024 के उपायों के बारे में। तो आपको जो उपाय करने हैं, शनि के सबसे पहले उपाय करने हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक शनि का ढैया रहेगा और शनि के लिए उपाय आपको बहुत बार बताए गए हैं। फिर भी जो लोग पहली बार ये मतलब एपिसोड में आए होंगे या इस चैनल पर आए होंगे, उनके लिए शनि के उपाय फिर से बता देता हूँ। नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। आसपास कहीं भी शनि मंदिर हो, वहाँ हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें। ठीक, आप चाहे तेल चढ़ाएं और चाहे आसपास जो भी लोग ज़रूरतमंद हो, उन्हें बैंगन की सब्जी या पूड़ी या फिर चने की सब्जी या पूड़ी या कोई भी जो उड़द की दाल का व्यंजन हो सकता है, या तेल हो सकता है, या और कुछ खाने की चीज़ें हो सकती है, तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है। मकर संक्रांति आने वाली है, तो आपको ध्यान है हर कोई तिल का दान करता है, तो आप भी ऐसी स्थिति में
जो उड़द की बनी हुई कोई भी दाल का बना हुआ व्यंजन हो सकता है या तिल से बनी हुई कोई चीज़ हो सकती है, उसका दान कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें और चाहे शनि मंत्र का पाठ करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, ये सबसे ज़्यादा योग कारक या शुभ मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 18 जनवरी 2024 से शुक्र जब राशि से 6th हाउस में आ जाएगा, वहाँ से लगा करके शुक्र जब तक मकर राशि में रहेंगे वहाँ तक शुक्र के उपाय आपको करते रहने पड़ेंगे। और शुक्र के उपाय में नित्य प्रतिदिन आप शुक्र का मंत्र जाप करें, और या फिर अच्छा होगा देवी कवच का पाठ करें। जो लोग देवी कवच का पाठ करने में अपने आप को असमर्थ पा सकते हैं, संस्कृत का उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनि का ढैया आपको चल रहा है या शनि की साढ़े साथ जिन जिन लोगों को भी चल रही है, मकर राशि को या कुंभ राशि को, मीन राशि को शनि की साढ़े साथ ही चल रही है, तो साथ ही साथ जो लोग कर्क राशि के, आप कर्क राशि के, और जिनकी वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों को शनि का ढैया चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप बहुत से उपाय नहीं करना चाहते हैं तो एक हमने कुछ सामग्री को एकत्रित करके शनि शांति निवारण कलश का निर्माण किया है। आप उसके अंदर क्या दान देना है, आपको क्या धारण करना है, क्या स्थापित करके पूजा करनी है, आपको किस मंत्र से पूजा करनी है, वो सब कुछ विधि विधान सामग्री के साथ में आपको मिलेगा। सिर्फ आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क करके शनि शांति विधान का पैकेट आपको मांगना है, आपको घर बैठे ये चीज़ मिल सकती है। तो ये था मासिक राशि पर जनवरी 2024 आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं हो या समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जन्म कुंडली अगर आपने नहीं बनाई हुई है तो जन्म कुंडली जरूर बना कर रखिए। बहुत से लोग जब समस्या आती है तो ढूंढ करके एक पेपर लेकर के आते हैं, मेरे बचपन में ये पेपर मुझे मिला है, उसके अंदर कोई डिटेल नहीं लिखी होती है, न उसका कभी उपयोग हुआ है। तो आप समय पर अपनी कुंडली बना करके रखिए। ये जरूरी नहीं है कि आप राजयोग की कुंडली बनाएं, आप कहीं से भी कुंडली बनाएं, लेकिन कुंडली आप हमेशा बना करके रखें। हर व्यक्ति लैपटॉप लेकर के नहीं बैठा रहता है, हर व्यक्ति के पास में कंप्यूटर नहीं है। जो भी ज्योतिषी है वो ज्योतिषी लोग या तो कुंडली देख करके बात करते हैं, या जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप पर कुंडली का निर्माण करके देख सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के पास में लैपटॉप वो जरूरी नहीं है, कंप्यूटर वो जरूरी नहीं है। तो आप अपनी कुंडली जरूर बना करके रखें। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में, कोई भी गाँव में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।